मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट मिस्टर देविंदर सिंह जी से। देविंदर सर, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जी सर। आवाज आ सर, रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं आपसे हाँ, रिलेटेड एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन आपका आपसे एक बार आपके समक्ष रख देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से उस चीज को रख सकते हैं कि क्या हम अपनी आत्मरक्षा के लिए सरकार पर ही निर्भर रहेंगे? इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं सर? जी, प्लीज। देखिए, जहां तक आत्मरक्षा का सवाल है, जी ये दो शब्दों से बनता है, एक आत्म और एक रक्षा। जी और आत्म के दो मीनिंग यहाँ उभर कर आते हैं। जी एक आत्म का मतलब होता है स्वयं, जी और एक आत्म का मतलब होता है आत्मा। जी तो हमारा अगर अंतःकरण किसी भी चीज में लगता है तो हमारी आत्मा, हम बोलते हैं हमारी, भाई वो आत्मा के साथ हम्म जुड़ा हुआ है। तो जी सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हमें खुद को निश्चित करना पड़ेगा। देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है वो आपके आज आपका स्वर्णिम समय समझिए कि जी जब तक ये मौजूदा सरकार बैठी है जी तब तक आपको हर तरह से उभरने का मौका दिया जा रहा है। करेक्ट। और जिस जिस प्रांत में, स्टेट में ये सरकार नहीं है, जी विधर्मियों का तांडव वहीं पर है। बिल्कुल। दूसरे, जहां पर वर्तमान सरकार की बनी हुई सरकार है जी प्रांतों में, जी वहां पर विधर्मी सर उठाते हैं, जरूर हैं, जी लेकिन उनको कुचलने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। जी और ये दिल्ली का जो कांड हुआ है या अन्य कांड जो हुए हैं जी बैक में, ये एक रिहर्सल हो रहे हैं। यस, करेक्ट। ये आप वो मत समझिए, ये सब रिहर्सल है जी, कि, और एक्सपेरिमेंट। ये समय समय पर ये देखा जा रहा है कि जी ये सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रही है, इस तरफ वर्क कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, तो उसके बावजूद भी, इतना कुछ आपको सपोर्ट मिलते हुए भी, जी तब आप अपना बचाव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यस तो आप ये सोचिए कि आप, जब ये सरकार अगर बाई दी वे किसी कारण से, जी क्योंकि जयचंद हर जमाने में रहे हैं, जी अगर ये बदलाव हो गया जी तब आपकी स्थिति क्या होगी? जी जितना ये सरकार मौजूदा जो अभी है, 10 साल में जितना बनाकर लाई है, जी इनको मिटाने में 2 साल नहीं लगेंगे। जी और सरकार को मजबूत करना, खुद को मजबूत करना है। जी जहां तक सुरक्षा की बात है, जी सनातनियों को जागरूकता के साथ साथ जी सरकार की निर्भरता नहीं, स्वयं की निर्भरता बनानी होगी। करेक्ट। लड़कियां हैं, अरे भाई 10 इंची चाकू दे के भेजो ना। जी अरे कुछ नहीं मिलता है साले की। अपने यहाँ पर जो होते हैं, गढ़ से रेतने के लिए रेत होता है, जी एक स्टील की पत्ती पे 4 बार घिसोगे तो वो ऑलरेडी धारदार हो जाती है। जी बच्चों को चलाना सिखाओ, जी उनको ये मत चिल्लाना मत सिखाओ, करेक्ट। हथियार चलाना सिखाओ। जी कुत्ते बिल्ली से डराना मत सिखाओ, जी कुत्ते बिल्ली को मार के भगाना सिखाओ। जी आज के परिवेश की ये मांग है। रिक्वायरमेंट है और ये। जी जब तक हम इसको प्रैक्टिकल रूप से अपनाएंगे नहीं, तब तक हम कितनी ही मीटिंग्स करते रहें, जी कितने ही आपस में विचार विमर्श हो, कितने ही जी विचार फैलाएं,
जी इनका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। बिल्कुल। इसको सार्थकता के साथ इम्प्लीमेंट करना जम, है। जमीनी स्तर पे उतारना पड़ेगा। जी बच्चों को देखिए, कुछ दिन पहले तक आपको वीडियोस मिलते थे ईरान के, इराक के, कि ओसामा बिन लादेन ब्रेन वॉश करता है। हम्म ब्रेन वॉश है क्या? हम्म एक ही चीज को लगातार उस किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जब आप उस चीज को बिठाते रहेंगे, बिठाते रहेंगे, बिठाते रहेंगे, दैट जी इज कॉल्ड ब्रेन वॉश। जी वो उसके मन में अंदर तक बैठ जाती है, दिमाग में अंदर तक बैठ जाती है, फिर वो निकल नहीं सकती। यस और हमें ये चीजें अपने बच्चों से लेकर के अपने साथियों तक, साथियों से लेके औरों तक, ये चीजें इम्प्लीमेंट कराना अति आवश्यक है। अब कोई समय आपके पास नहीं है। यस इस गवर्नमेंट को आप समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल और चल जाएगी। जी 10 साल में बदलेगा तो बहुत कुछ, जी लेकिन जब तक आप नहीं बदलोगे तो आपके लिए उनका बदलाव कोई बदलाव नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मेन पॉइंट है। जी बच्चों को दूसरे की आंखों में मिर्च झोंकना सिखाइए। जी जी पुड़िया मिर्च की लेके जा, मारना साले के आंखों में, भैंचो भागने का तो तेरे को मौका मिल ही जाएगा, दे के धक्का। बिल्कुल। आत्मरक्षा की, सेल्फ डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिफेंस अरे की अरे अरे सुन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अरे संविधान भी सुनिए, देता है, अरे कॉन्स्टिट्यूशन भी सुनिए देता है, तो इसमें सही, हम जा सकते हैं। जी आगे भी सुनिए। जी गमछा तो किसी का कोई बैन नहीं है। जी अरे गमछा तो बैन नहीं है। लाठी, मान लो बाजार में जाओगे, लाठी बैन हो सकती है, चाकू बैन हो सकता है, सब कुछ जी बैन हो सकता है। जी गमछा तो बैन नहीं है ना। जी गमछा के एक कोने में एक पत्थर बांध लो ना, जब तगड़े में, और साले के जी दे घुमा के, जी अपने आप टूट जाएगी कमर, जहां जी लगेगा वहीं से बैठ जाएगा। ये जी सब ये सब हथकंडे कड़ा हैं, कड़ा कड़ा। लेकिन ना तो हम करना चाहते हैं और ना सिखाना चाहते हैं। जी ये छोटी छोटी चीजें हैं। जी मत करेक्ट। खरीदो बंदूक, जी गुलेल तो है। जी चिड़िया मारने जा रहा हूँ साहब, खेत में जानवर आते हैं, उनके लिए रखा हूँ, कुत्ते को मारने के लिए रखा हूँ, घुस जी जाते हैं। जी लेकिन गुलेल की मार ऐसी है कि लगी तो उठने का चांस नहीं है। जी अरे करना तो सीखो, करना तो शुरू कराओ। बिल्कुल। अब जब कराना ही नहीं चाहते, केवल भाषणबाजी भाषणबाजी जी भाषणबाजी से कुछ नहीं है। जी आप हट 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 करते रहिए, वो उतना ही आपके ऊपर को आएगा। और जहां एक बार लाठी धमक के दी नहीं कि वो जी उल्टा पांव भाग जाएगा। जी ये विधर्मियों का जो एक्ट है वो कुत्तों के झुंड जैसा है। जी ये झुंड में ही अटैक कर सकते हैं, जी सिंगल टू सिंगल ये कभी नहीं आते। जी और आपके बिल्कुल। लोग इसीलिए मार खाते हैं क्योंकि वो सिंगल टू सिंगल घूमते हैं। जी वो सोचते हैं हमारा क्या होगा, जी ये बात। और फिर जब वो गीदड़ों के झुंड में घिर जाते हैं तो नोचे जाते हैं। जी तो जी अपने को संगठित होकर के चलना सीखिए, चलाना सिखाइए। कि बाजार को जा रहे हो, 4 आदमी जाओ ना, अकेला जा क्यों रहा है? जी मत लेके जा चाकू, मत ले जाके लाठी, गमछे में साला में एक ईंट ही बांध लो। 200 ग्राम का बांधोगे और जब घुमा के मारोगे तो वो 2 किलो का पड़ेगा, जी क्योंकि कुछ उसका वेट नहीं है, लेकिन जो आपके प्रेशर का घुमा के वेट है वो उसका 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है। जी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। लोग अजी कट्टा लाएंगे, अजी रिवॉल्वर लाएंगे, पिस्टल। अरे भैया, रिवॉल्वर पिस्टल तो तू जब लाएगा जब तेरे से एक चिड़िया तो मरती नहीं। जी तो रिवॉल्वर पिस्टल लेके क्या करेगा जब वो उसे छीन के और ले जाएंगे तेरे से? जी
जी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को जिनका खर्चा भी कुछ नहीं है, जी आप ज्यादा आपको चाहिए, ऑनलाइन आ रही हैं, स्टिक रॉड फोल्डेड आती हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 इंच की आती है, बटन दबाया फट से 1 मीटर की हो गई। जी सेल्फ सेफ्टी के लिए लेके मंगाइए, रखिए। लेकिन जी अब या तो हो तोप और नहीं तो कुछ भी नहीं। जी तो तोप तो बाद में आएगी, पहले छोटे छोटे आइटम्स का ही कम से कम सेल्फ डिफेंस में यूज कराना सिखाइए, जी और ये कारगर है। करेक्ट, बिल्कुल। अगर 4 गुलेल वाले खड़े हो जाए तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, और 4 कट्टे वालों को खड़े कर देना, गोली उन तक पहुंचेगी नहीं और वो गुलेल से मारे और जाएंगे। जी जी हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस की जी हुई है और सर, आप सही बाकी फेंकना समय। जानते हैं। मैं जी क्लोज ही कर रहा हूं। 30 जी मीटर से ऊपर किसी भी रिवॉल्वर पिस्टल की रेंज नहीं होती, और गुलेल 50 मीटर तक की मार करती है अगर सही हाथों में है तो। हम्म तो इन छोटी छोटी चीजों को इम्प्लीमेंट में लाएं, ताकि लोग अपने अंदर कुछ विश्वास उनके अंदर जगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं, और कोई गलती सलती हुई हो उसके लिए माफी चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, और ये बहुत जमीनी स्तर की चीजें आपने रखी हैं, बहुत ही सटीक तरीके से आपने रखी हैं कि हमें अपने बच्चों के अंदर और उनसे पहले अपने अंदर लड़ने का गुर्दा जगाना होगा, ये सेग्रीगेट करना आत्म होगा, अपने आप को संभालना होगा, अपने आप से ही क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा कि हाउ मच वी आर सीरियस बेसिकली, किस किस चीज में हम किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए खड़े हो सकते हैं। वी शुड नॉट डिपेंड about self-defense to any other person. First of all, we need to take our own responsibility about this aspect. जी